हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपके जहन में अक्सर ये सवाल आया होगा कि यूके जो कि दुनिया का एक बहुत डेवलप कंट्री है और वेलफेयर स्टेट है, और यहाँ पे जो हजारों लाखों की तादाद में हर साल लोग आते हैं पढ़ने के लिए, जॉब करने के लिए, और इस मुल्क में वो रहना पसंद करते हैं, और इस मुल्क में परमानेंट रेजिडेंस के भी ख्वाहिशमंद लाखों करोड़ों लोग होंगे। लेकिन कभी आपके जहन में ये सवाल आया, क्या यूके के अंदर करप्शन है? अगर करप्शन है तो वो किस वजह से है? यूके के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बड़ी क्रेडिबल इंस्टीट्यूट है, जिसका नाम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल यूके है। वो हर साल अपनी एक लिस्ट जारी करती है, और इस लिस्ट के अंदर वो बताती है कि कौन से मुल्क में इस वक्त करप्शन ज्यादा हो गई है और कौन से मुल्क में करप्शन कम हो गई है। तो उसी हवाले से उनका वो उसे कहते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, जिसके तहत वो हर मुल्क के जो है वो पॉइंट्स करते हैं, और वो 100 से 1 से लेकर 100 तक पॉइंट वो होते हैं। अगर 100 पॉइंट्स है आपके, इसका मतलब है जीरो करप्शन है। अगर 0 पॉइंट्स है तो उसका मतलब बहुत ज्यादा करप्शन है। तो यूके जो मुल्क है, 2022 के अंदर उन्होंने जो अपना ये इंडेक्स इशू किया, जारी किया अपनी वेबसाइट के ऊपर, उसके मुताबिक यूके के जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है इस इंडेक्स के अंदर वो 7 पॉइंट कम हुई है। उसकी उन्होंने मुख्तलिफ वजूहात बताई हैं कि जिसकी ये उनका बिगेस्ट फॉल है जो यूके का करप्शन के हवाले से, कि भी उनके मुल्क में इतनी करप्शन के हवाले से उनका जो इंडेक्स है वो कम हुआ है। सबसे उनमें जो बड़ी चीज उन्होंने डिस्कस की है, उसके अंदर उन्होंने ये चीज की है कि जो पॉलिटिकल लोग हैं वो अपनी पावर को अपने प्राइवेट यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके हवाले से कोविड के अंदर पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट पीपीई के हवाले से इन्वेस्टिगेशन आई, उसके अंदर उन्होंने ये अपनी इंफॉर्मेशन शेयर की, अपनी वेबसाइट पर पब्लिश भी की कि ये मतलब मल्टीपल ओकेजन के ऊपर पाया गया कि जो लोग गवर्नमेंट के अंदर थे उन्होंने अपनी जो पावर्स हैं उनको इस्तेमाल किया अपने प्राइवेट गेन्स के अंदर, मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स विन करने के लिए पीपीपी के और इस तरह के उन्होंने अपने पर्सनल के। उसके अलावा एनएचएस के अंदर भी उन्होंने इंक्वायरी करी, और उसके अंदर पाया गया उनको जो टॉप ऑफिशियल थे प्रोक्यूरमेंट के लिए वो अपनी एक प्राइवेट एजेंसी भी चला रहे थे लंदन के अंदर। तो ये कुछ मिसाल। उसके अलावा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, यूके के अंदर काफी सारे प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए, और जिसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो भी दैट कैन बी वन ऑफ द रीजन जस्ट टू लीड टू अ करप्शन एज वेल। तो उसके हवाले से उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर वो पूरा चार्ट दिया, ओवरव्यू, और उसके बाद उन्होंने कहा कि भी पॉलिटिकल करप्शन क्या होती है। पॉलिटिकल करप्शन के हवाले से उन्होंने काफी सारा उनके एम्फेसाइज किया कि यूके नीड टू चेंज द इंस्टीट्यूट मॉडल एंड मेक लेस opportunities available for people to do their power to become more influential in this society as well. तो उसके लिए उन्होंने कुछ चीजें जो है वो डिस्कस की, अपनी वेबसाइट के अंदर भी डिस्कस किया। सबसे जो इसमें अहम चीज है वो है मनी लॉन्ड्रिंग, कि मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से यूके का जो रोल है वो उसको एक सेफ हेवन समझा जाता है। पूरी दुनिया से लोग यहाँ आकर अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया अपनी वेबसाइट पर, जिसका नाम था फॉल्टी टावर। तो उसके हवाले से उन्होंने बताया कि इस टावर के अंदर 4 आउट ऑफ 10 हाउसेज जो हैं वो मतलब टॉप जो करप्ट कंट्रीज के जो बिजनेसमैन हैं, इंडिविजुअल हैं, उनको सेल किए गए हैं, जो कि एक बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है यूके के हवाले से। यूके नीड टू चेंज देयर पॉलिसी, मतलब कि वो लोग जो हैं यहाँ पर इंस्टीट्यूट हैं, लॉयर्स हैं, अकाउंटेंट हैं, बैंकर्स हैं, वो लोगों को एक लीगल वे बताते हैं किस तरह आप मनी लॉन्ड्रिंग कर सकते हैं, और यहाँ पे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है जिसके अंदर आप इन्वेस्ट करके अपनी जो है वो ब्लैक मनी को वाइड कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी लार्ज सिचुएशन जो उन्होंने इसके अंदर डिस्कस की। उसके अलावा उन्होंने अपनी अपनी वेबसाइट के ऊपर एक आर्टिकल पब्लिश किया, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि तकरीबन 400 जो करप्शन के केसेस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, जो कि तकरीबन बनती है टोटल वैल्यू उसकी 326 बिलियन पाउंड, 326 बिलियन पाउंड की, जो कि इस सारी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने की है। तो वो ये मनी जो है यूके के अंदर लाई गई, और उसके अंदर किस तरह यूके के अंदर जो कंपनीज हैं, ऑफशोर कंपनीज, उन्होंने मदद किया इसको लाने के लिए। इवन दो जो यूके ने अपनी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन के तहत बहुत सारी जो पैसे हैं वो वापस भी भेजे हैं जो हमारे डेवलपिंग कंट्रीज के हैं उनको रिकवर करके, लेकिन फिर भी यूके जो है वो अपनी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन के हवाले से उनकी बहुत जिम्मेदारी बनती है अपने लॉ को स्ट्रिक्ट करें। और उसके अलावा उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन भी दी हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, किस तरह यूके इस चीज को जो है वो इंप्रूव कर सकता है। उसके अलावा उन्होंने इस रिपोर्ट के अंदर जो एक चीज जो सबसे उनका मेजर कंसर्न है, जो उनका इंस्टीट्यूट है जहां पे करप्शन बहुत ज्यादा होती है, वो सबसे ज्यादा प्रिजनर्स जिसको जेलें कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पार्लियामेंट है, स्पोर्ट्स हैं।
उनके मुताबिक ये जो 4 एरियाज हैं ये काफी ग्रे एरिया हैं और इनको टाइट करने की जरूरत है ताकि यूके के अंदर करप्शन को कम से कम किया जा सके। मतलब उन्होंने काफी सारे एग्जांपल्स भी दी किस तरह पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो उनके बिग डोनर्स होते हैं, उनको पीरेज जिसको लॉर्डशिप भी कहते हैं, वो ऑफर की जाती है। और पिछले तकरीबन उन्होंने एक एग्जांपल भी दी कि जो टोरिस्ट पार्टी जो कि यहाँ की गवर्निंग पार्टी है उसके 22 जो उनके बिगेस्ट डोनर थे जिन्होंने अराउंड 3 मिलियन की जो है वो डोनरशिप दी थी, उनको लॉर्डशिप जो है वो दी गई। एक क्वेश्चन जो वो और है यूके के लॉ के अंदर, ये एक ऑफेंस है, मतलब क्रिमिनल ऑफेंस है अगर आपको आपके कैश की वजह से आपको कोई ऑनरेबल पोजीशन दी जाए। तो इसका लेकिन इस लॉ को सिर्फ इन्फोर्समेंट एक दफा हुई है अभी तक, वो 1933 के अंदर हुई है। उसके अलावा एक केस चला था यहाँ पे 2006 में और 7 में क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विसेज के अंदर, जिसको नाम था कैश फॉर ऑनर्स, जो कि इसकी वेबसाइट के अंदर मौजूद है, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि भाई जो है वो देयर इज नो एविडेंस टू चार्ज अगेंस्ट दैट पर्सन, के उसने एक पार्टी का बंदा था, उसने कंप्लेंट की कि इस बंदे ने जनाब फलानी पार्टी के अंदर जो है वो पैसे दिए हैं अपनी जो है वो ऑनरेरी पोजीशन लेने के लिए। तो ये कुछ चीजें हैं, कुछ फैक्टर जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। इनका मकसद ये था कि आप लोगों को एक आइडिया देना कि यूके के अंदर जो करप्शन है वो किस किस्म की हो रही है और उस करप्शन में कौन कौन से लोग होते हैं। लेकिन ये जो करप्शन होती है इससे जो आम लोग जिंदगी गुजार रहे हैं उनकी जिंदगी के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। जाहिर बात है जब हायर लेवल के ऊपर करप्शन हो रही है तो जो टैक्स पेयर की मनी है वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और एक सिस्टम को जो है वो एक्सपोज करने के लिए यूज होती है, तो वो पब्लिक सर्विस के ऊपर वो मनी फिर यूज नहीं होती, जिसकी वजह से उनको कट करने पड़ती हैं जो उनके जो पब्लिक वेलफेयर सोशल वेलफेयर के लिए फंड्स जो है वो अवेलेबल होते हैं। उसके अलावा जो एमनेस्टी इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इसके वास्ते कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी पब्लिश की हैं कि यूके इसको कैसे खत्म कर सकता है। तो वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको एक आइडिया दिया जा सके कि यूके के अंदर करप्शन किस किस्म की मौजूद है, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वो इसमें शामिल होते हैं। ये जो मैंने आपसे इंफॉर्मेशन शेयर की है ये मोस्टली इंफॉर्मेशन मैंने जो है वो पिक की है जो ट्रांसपेरेंट इंटरनेशनल की वेबसाइट उसके ऊपर से। अगर आपका इसके वजह से कोई क्वेश्चन हो और आपको लगे कि जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है उसको मतलब कुछ शेयर मैन जो है वो राइट नहीं है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा and I would be more than happy to answer your question and I would like to correct that information. Thank you very much for watching my YouTube channel and hopes to see you in my next video. Thank you very much.